नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं किस तरह से जो वेस्ट की कंट्रीज हैं या अमेरिका या यूरोपियन कंट्रीज हैं, उन्होंने जो क्रिश्चियनिटी के नाम पर पाप किए थे इतने सारे, उसको व्हाइट वॉश करने के लिए उन्होंने एक पूरी फ्रेंचाइजी बनाई थी। उस फ्रेंचाइजी का नाम है इंडियाना जोन्स। और इंडियाना जोन्स जो है मेनली जानी जाती है उसके एडवेंचर्स की वजह से, या फिर उसकी जो एक्शन कोरियोग्राफी थी या जिस तरह की उसकी स्टोरीज हुआ करती थी कि नए नए जगहों पर वो जा रहा है और नई नई जगहों पर वो कुछ ऐसा ऐसा कर रहा है जिससे मतलब वो दुनिया को बचाने का काम कर रहा है। ठीक है, ये बहुत पॉपुलर फ्रेंचाइजी है हॉलीवुड में, और इंडिया में बहुत सारे लोगों ने इसकी फिल्म्स देखी हुई हैं, हमने भी देखी। इसका जो सेकंड पार्ट था उसमें अमरीश पुरी जो बॉलीवुड के एक्टर हैं, उन्होंने इस फिल्म में काम किया था, विलन का रोल किया था। जो कि जो सेकंड पार्ट है वो इंडिया में बेस्ड था कि इंडिया में इंडियाना जोन्स आता है और वो कुछ काम करता है यहाँ पर। ठीक है, अब जो हॉलीवुड है उसने जो क्रिश्चियनिटी के नाम पर पूरी दुनिया में जो इन्होंने क्रिश्चियन कन्वर्जन किए हैं या लोगों को ईसाई बनाया है, उनकी सभ्यताओं को ख़त्म किया है, मतलब इतना ज़्यादा खून खराबा किया है इन्होंने। उसके बाद उस चीज़ को वाइट वॉश करने के लिए कि हमने ये क्यों किया, क्योंकि ये वाइट मैंस बर्डन है, इसको दिखाने के लिए उन्होंने पूरी फ्रेंचाइजी बनाई। और इस पूरी फ्रेंचाइजी में अगर आप ध्यान से देखो ना, तो जितनी भी सभ्यताओं में इंडियाना जोन्स का कैरेक्टर जाता, उन सभ्यताओं को इस तरह से दिखाया उन्होंने कि वो जो लोग थे वो खून खराबा करते थे, उनका कोई काम नहीं था। मतलब उनका यही काम था कि वो लोगों को मार रहे हैं, पीट रहे हैं और मतलब अत्याचार करते आए हैं वो सालों से, और यही उनका मेन काम है। इसका जो सेकंड पार्ट है ना, वहां पर इन लोगों ने दिखाया था कि इंडिया में इंडियाना जोन्स आता है। इंडियाना जोन्स का जो कैरेक्टर है वो एडवेंचर्स के लिए जाता है, तो इंडिया में आता है क्योंकि यहाँ पर उसे कुछ काम मिलता है। गलती से वो इंडिया में क्रैश हो जाता है। अब इंडिया में आता है जब, तो वो एक गांव जाता है, और वो गांव इतना भयानक उन्होंने दिखाया है ना, मतलब वहां के लोगों को देख के ऐसा लगता है जैसे कि मतलब कोई बहुत बीहड़, कोई गरीब, बहुत प्राचीन टाइप के लोग हैं जो कि मतलब जिनकी हालत ऐसी हो गई जैसे उनके पास कुछ करने को है ही नहीं। मतलब उनकी हालत इतनी दयनीय दिखाई है उन्होंने उस पूरे सीन में, जैसे कि मतलब इंडियाना जोन्स का ही वो वेट कर रहा हूँ। इवन से डायलॉग है मूवी में जहां पर वो लोग बोलते हैं कि हम इंडियाना जोन्स तुम्हारा ही वेट कर रहे हैं। मतलब वाइट मैन्स बर्डन, कि हम लोग आपका इंतजार कर रहे थे कि आप आके हमारा उद्धार करेंगे। समझ सकते हैं आप क्या है ये? एक तो ये चीज हो गई। दूसरा जो उसका सेकंड पार्ट है उसमें ही आता है, जब जो इंडियाना जोन्स का कैरेक्टर है वो एक राजकुमार के घर जाता है, राजा के घर जाता है वो, और वहां पर उन लोगों को खाना सर्व किया जाता है। और वो जो सीन है, मतलब नहीं, उस सीन को देख के आपको उल्टी आ जाए तो बोलिएगा। मतलब इतना भयानक वो सीन है, जैसे कि मतलब जो राजा के लोग हैं वो सांप खा रहे हैं, एक मंकी है, बंदर है, उसका सिर है, उसका सिर खुला हुआ है, उसके सिर से मांस निकाल के खा रहे हैं वो। और बाद में इस बात को जस्टिफाई करने के लिए उन्होंने क्या दिया कि अमरीश पुरी का जो कैरेक्टर है उसने इन सबको हिप्नोटाइज करके रखा था। मतलब आप समझ रहे हो कि वो क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि अमरीश पुरी कैरेक्टर इन लोगों को हिप्नोटाइज किया इसलिए ये सब ये कर रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब जो अमरीश पुरी का कैरेक्टर है, जो मेन विलन है इस फिल्म का, वो भी यही करता है। मतलब वो ये करता है, मतलब जो पूरा हिंदुस्तान है वो यही करता है। मतलब इतनी गंदे तरह से उन्होंने स्टीरियोटाइप किया है ना, क्या नाम है, पूरी सिविलाइजेशन को। मतलब ये वो लोग हैं जिन्होंने विच हंटिंग के नाम पर महिलाओं को जलाया है रोडों पर, और ये लोग लोगों को जस्टिफिकेशन किस बात का दे रहे हैं कि भैया हम आपको बचाने के लिए आए हैं, आपकी सभ्यता को बचाने के लिए आए हैं। मतलब ये है इनकी हरकतें। और एक चीज और बताता हूँ, जब भी उन्होंने क्रिश्चियनिटी को दिखाया है ना, इतने तरीके से दिखाया, इतनी सुंदरता से दिखाया, इतनी खूबसूरती से दिखाया है, जैसे मतलब क्रिश्चियनिटी के अलावा दुनिया में कोई रिलीजन ही नहीं है। वैसे वो रिलीजन ही है, उसको रिलीजन ही कहना चाहिए, वो धर्म नहीं है। हम फालतू में उसको धर्म कह देते हैं, इट्स रिलीजन। वो इतनी भयानक है वो फिल्म, सेकेंड पार्ट तो उसका, मतलब आपको उसको देखने के बाद मतलब ये बोले कि आपका दिमाग खराब हो जाएगा बिल्कुल। मतलब इतना भयानक वो पार्ट है। और एक चीज और बताता हूँ आपको, उन्होंने इस पार्ट में इस बात को जस्टिफाई किस तरह से किया कि इंडियाना जोन्स का कैरेक्टर गांव में आया है, गांव के लोग उसको कह रहे हैं कि भैया आप आए हो, सेवियर हो हमारे, हमारी शिवलिंग है वो खो गई है, और एक आदमी उसको उठा के लेके चला गया। एक विच कल्ट है, एक कल्ट है जो उसे उठा के लेके चला गया, और वो कल्ट क्या करता है, काली जी की उपासना करता है। काली जी के उपासक कल्ट है, और मतलब ये दिखाने की कोशिश चल रही है उनकी, मतलब और खुद देखो, काली जी के उपासक जो हैं, अमरीश पुरी का कैरेक्टर है, वो एक कल्ट है, और उसका काम है कि वो दुनिया पे कब्जा करना चाहता है, और उसके लिए उसने ये सब इकट्ठा किया। भाई क्या दिखाने की कोशिश कर रहे थे आप? मतलब आपके पास कोई स्टोरी नहीं थी तो आपने ये उठा लिया, चलो ठीक है। हमारे यहाँ पे कह रहे हो कि इस तरह के लोग, इस तरह के संगठन, इस तरह के कल्ट होते हैं, आपने
आपने क्या किया है? क्या आप दूध के धुले हो? मतलब आप ये कहने की कोशिश कर रहे हो कि सनातन में इस तरह के कल्ट हैं जिनका काम पड़ा है ये। देखो भाई, कुछ कुछ जिनों की आप बात करते हो, जो उसका एग्जाम्पल उठाते भी हैं, वो मेनली अघोरी होते हैं, और अघोरियों से वैसे भी लोग नॉर्मली दूर ही रहते हैं। और ये लोग ये उठा रहे हैं कि वो अघोरी जो हैं उन लोगों ने ये सब किया है और हम लोग हैं बचाने आए हैं। और आप देखना इस पूरी फिल्म में, पूरी फ्रेंचाइज में, जहां भी व्हाइट कैरेक्टर्स है ना, उनको हमेशा अच्छा दिखाया उन्होंने। एक पार्ट में तो इन लोगों ने हिटलर को दिखाया था कि हिटलर के लोग हैं, उन्हें एक बॉक्स चाहिए जिसमें पावर है बहुत सारी, और वो शायद थर्ड पार्ट है शायद इसका, जिसमें वो एक बॉक्स रहता है जिसके अंदर रूहें रहती हैं, आत्माएं रहती हैं। जब वो खुलता है तो जो उसे खोलता है वो मर जाता है, उसकी स्पिरिट को खींच लेता है वो। तो वो उन्होंने उस तरह से दिखाया है कि मैंने वेस्ट को उन्होंने इस तरह से दिखा दिया कि भैया वेस्ट की कंट्रीज जो है, मतलब वो बैठी हैं दुनिया का भला करने के लिए, और एक व्हाइट मैन हंटर लेके आएगा दुनिया को बचाने के लिए। अगर आपको जानना है ना कि क्रिश्चियनिटी ने कितना विध्वंस मचाया पूरी दुनिया में, तो आप बस जाकर यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा कि किस तरह के वेपन्स उन्होंने यूज किए थे लोगों को मारने के लिए। आपको लिस्ट मिल जाएगी, और फोटोज हैं किस तरह से मारा है, वो बहुत बुरे बुरे तरीके से। और उस बात को जस्टिफाई करने के लिए ये लोग बनाते हैं किस तरह के फिल्में क्रिश्चियनिटी को डिफेंड करने के लिए। देखो, इंडियाना जोन्स जो फिल्में हैं ना, वो टेक्निकली बहुत अच्छी बनी है, उनमें एक्शन सेट पीसेस अच्छे हैं, एक्टिंग भी अच्छी है, लेकिन जो इनकी कहानियां होती हैं ना, वो हमेशा इसी तरह की होती हैं कि एक वाइट मैन है, वो जा रहा है दूसरी सभ्यताओं में जिन्हें इन्हीं लोगों ने बर्बाद किया था, और फिर उन सभ्यताओं के रहस्यों को वो पता कर रहा है। मतलब जो एडवेंचर्स टाइप की मूवीज होती है ना, वो यही है, उसका मेन टॉपिक यही रहता है। लेकिन उनकी जो स्टोरी है, जो मेन चीज़ है, उस चीज़ के बारे में ना तो इनमें बात करने की हिम्मत है, ना ये बात करना चाहते हैं। सेकेंड पार्ट में उन्होंने इंडिया को इतने गंदे तरीके से स्टेरियोटाइप किया है ना, मतलब आपका दिमाग खराब हो जाएगा वो देख के। उसके अलावा भी इन लोगों ने कोई कम नहीं करा है, उसके अलावा भी कोई लोग दूध के धुले नहीं है, इन्होंने बहुत बुरी बुरी हरकतें करी हैं इसमें। आपको अगर समझना पड़े ना कि वेस्ट किस तरह से अपने पाप को छुपाता है, तो आप इस फ्रेंचाइजीज को देख सकते हैं, क्योंकि इनका काम है इस पूरे सबको वाइट वॉश करना। देखो, इन लोगों का जो मेन मकसद होता है ना, वो ये था कि किस तरह से जो वेस्ट कंट्रीज हैं, उन्होंने किस तरह से क्रिश्चियनिटी के नाम पर पूरी दुनिया में जो खून खराबा किया है, और मतलब लोगों को कन्वर्ट किया है, लोगों को मारा है, बहुत गंदी तरह से मारा है। मतलब कई कई तो ऐसे टॉर्चर हैं जिन्होंने 3-3 4-4 दिन चलते रहते थे, बंदा लटका रहता था, बहुत बुरी बुरी मौतें मारी इन्होंने। उसको वाइट वॉश करने के लिए, उन पर जो रूल किया, उनको लूटा, जो उस सबको वाइट वॉश करने के लिए ये दिखाते हैं ये लोग अपनी फिल्मों में कि भाई वो जो सभ्यताएं थी, वो सभ्यताएं असल में लोगों को मार रही थी, नर बलियां दे रही थी, लोगों को जला रही थी, महिलाओं को जला रही थी। इंडिया में मतलब सती के नाम पे लोग कहते हैं ना कि सती हो रहा था हमारे यहाँ पे। ये लोग जो विच हंटिंग करते थे, हम लोगों को कह रहे हैं कि तुम लोग सती कर रहे थे। भाई आप उठा के देखो ना, मीनाक्षी जैन जो है हिस्टोरियन, उनकी बुक है सती के ऊपर, उन्होंने पूरा बताया कि भाई जिस तरह से ये लोग इस रिकॉर्ड को दिखा रहे थे, खुद देखो ना, अगर आप रिकॉर्ड उठा के देखो तो पहले जितने भी रिकॉर्ड हैं सती के, वो अंग्रेजों से आने के पहले के जितने रिकॉर्ड हैं और अंग्रेजों के आने के बाद जितने रिकॉर्ड्स हैं, उनको मिलाकर देखो, आपको समझ में आ जाएगा कि अंग्रेजों के आने के बाद उन्होंने मतलब ज्यादा रिकॉर्ड किया है इसको कि भाई बहुत ज्यादा हो रहा है, बहुत ज्यादा होता है। यहाँ तो लड़कियों को जलाया जा रहा है सती के नाम पर। असल में आपको पता है ऐसा तो था नहीं ना कि मतलब अगले दिन ही बंद हो गई सती। मतलब ये लोग जो विच हंटिंग करते आए हैं सालों से, इन्होंने इतनी सारी सभ्यताओं पर कब्जा किया है, उनको मारा है, वहां पे लूट की है। उसके बाद ये लोग उसका जस्टिफिकेशन दे रहे हैं ये बात करके कि भाई तुम लोग बारबेरिक थे, तुम लोगों को मार रहे थे, नरबलियां दे रहे थे, और हमारा काम था तुम लोगों को रोकना, इसलिए हम तुम्हारे घरों पर गए, तुम्हारे इलाकों पर कब्जा किया हमने। ये होता है इनका जस्टिफिकेशन। जैसे कि हमारे को लोग जस्टिफिकेशन देते ना कि अंग्रेज नहीं आए होते तो भारत में रेलवे नहीं होता, भारत में क्या नाम है ट्रेन स्टेशन नहीं होते, भारत में इतना विकास नहीं हुआ होता। मतलब आपके पैसों से आपको लूट कर, आपको और लूटने के लिए जो चीजें बनाई गई, उस चीज को दिखा के जस्टिफिकेशन दिया जाता है कि हम नहीं आते तो ये भी नहीं होता आपके पास। अगर आपको भी फुर्सत मिले ना, आप पढ़िएगा, बुक है इंडिया दैट इज भारत, JSI दीपक की। उसमें उन्होंने पूरी तरह से इस बात को साबित करके बताया है कि भाई ये जो लोग हैं ना क्रिश्चियनिटी के नाम पर, इन्होंने किस तरह से पूरी दुनिया में ये काम किया है, और फिर बाद में जस्टिफिकेशन दिया है इस बात का कि भाई हमने जो किया वो सही किया था। तो इंडियाना जोन्स जो फ्रेंचाइजी है ना, वो भी इसी तरह की चीज़ों को आपको दिखाने की कोशिश करती है कि भाई हम नहीं आए होते, तुम्हारे पास कुछ होता ही नहीं।
और अगर आप खुद सोच के देखो, हॉलीवुड ने जो फ्रेंचाइजी बनाई थी इंडियाना जोन्स की, अगर कोई ऐसा बंदा देखे जिसको इंडिया के बारे में बिल्कुल नहीं पता है, जो फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन के लिए इन तरह की फिल्मों को देख रहा है, उसके दिमाग में इंडिया की क्या छवि बनेगी कि इंडिया के लोग कैसे हैं, इंडिया के लोग राक्षस जैसे हैं, वो लोग तो जानवरों को ऐसे ही कच्चे ही खा लेते हैं, वो बड़े एंजॉय से खाते हैं, इतना गंदा तो वो सीन है यार, मतलब मैं बार बार बोलना नहीं चाहता उसके बारे में। उसके बाद बाकी कंट्रीज़ की जो सिविलाइजेशंस हैं वो लोग कितनी खतरनाक थी, और उसके बाद वो विलुप्त हो गई, अच्छा हुआ, नहीं तो अगर होती तो और ज़्यादा दुनिया के लिए खतरा हो सकता था। मतलब यही दिखाने की उनकी कोशिश रहती है। और इंडियाना जोन्स का जो कैरेक्टर वो भी यही करता है कि इस बात को जस्टिफाई करने की कोशिश कि यार हम नहीं आए होते तो तुम्हारा कुछ होता नहीं, इस बात को बताने के लिए। तो पूरी फ्रेंचाइजी का मेन काम यही था, और बनाई भी उसी वजह से गई थी। लेकिन हाँ, फ्रेंचाइजी कुछ मामलों में बहुत अच्छी है, जिसके बारे में पहले बता चुका हूँ आपको। और अगर आप देखें तो ये फ्रेंचाइजी क्यों बनी थी, इसका मेन रीज़न ये है कि भाई आप दूसरी कंट्रीज़ में जो गए, आपने जो कब्जा दूर बलात्कार किए वहाँ पे, उनको जस्टिफाई करो कि हाँ भाई हमने जो अगर हम नहीं आए होते तो तुम्हारे पास कुछ नहीं होता, और हम ही ने तुमको बचाया है। मतलब ये उनका मेन ऑब्जेक्टिव है, इस पूरी फिल्म फ्रेंचाइजी का यही ऑब्जेक्टिव था कि आप किस तरह से बाकी जो सभ्यताएं हैं उनको नीचा दिखा सकें, ताकि आप अपनी सुप्रीमेसी दिखा सकें, ताकि आप बाद में ये बोल सकें कि भैया यू आर नॉन बिलीवर्स, आप नॉन बिलीवर्स हैं, और अगर आप क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट नहीं होगे तो फिर आपका भी यही हाल होगा जो कि इन सभ्यताओं का हुआ था। मैं अगर आपको बताऊं, एक बार अगर आप इनका डार्क पीरियड जो है क्रिश्चियनिटी का, उसके बारे में अगर थोड़ी इन्फॉर्मेशन पता करेंगे ना, आपका दिमाग खराब हो जाएगा कि इन्होंने क्या किया है, और उसके बाद आज इसको जस्टिफाई कर रहे हैं। तो अगर आपको भी फ्रेंचाइजी पसंद है तो आप अपने थॉट्स बताइए कमेंट सेक्शन में। अगर आपके भी मेरे जैसे कुछ विचार हैं तो ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, तब तक के लिए राधे राधे।